मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 8.1 सीबीएसई बोर्ड से प्रश्न तीसरा और चौथा। प्रश्न तीसरे में पूछा गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि इस तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और दो चीज़ें हमें पहले इसको लिख लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले क्या है फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है, पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल। तो मैंने आपको बताया था कि पी मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी मतलब होता है आधार यानी कि बेस, और पी मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब। एच मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और ये कर्ण, और ये हो गया आधार यानी कि बी बेस। तो पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल। ठीक है, तो उसके बाद क्या है यहाँ पे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही इसको लिख लेना है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें चीज़ें लिखनी पड़ती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसे दिखाई, इससे ही आसान हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ से देख के सीधा हम लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको याद करना है। ठीक है, याद कर लोगे तो और बेहतर होगा। और अब सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा गया है, ठीक है, इसमें पूछा गया है साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, साइन लिखेंगे। तो आप देखेंगे इसमें, ठीक है, कि साइन का मान क्या होता है, साइन पी और एच होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी और एच लिखेंगे। उसने क्या पूछा है, साइन ए का पूछा है। ठीक है, तो हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। तो आपको पता है इसमें पूछा नहीं गया कि कौन सा त्रिभुज बनाना है, समबाहु या समद्विबाहु। ठीक है, लेकिन जब भी हम इस तरीके से कोस टेन और साइन वाले या इस प्रकार के जो 8 चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे ये त्रिभुज बोले या ना बोले, हमें त्रिभुज बनाना ही, और वो भी 90 डिग्री का बनाना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है इस तरीके से, जिसका एक कोण 90 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, बी और ये सी। तो देखिए आप, साइन ए पूछा गया है तो ए ये रहा, कौन ए ये रहा। ठीक है, तो कौन ए के सामने वाला कितना हो जाएगा, पी। ठीक है, यानी कि पी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे रखी है, देखो साइन ए यानी कि 3/4 दे रखी है। ठीक है, तो सामने साइन ए के सामने वाला हो जाएगा पी, और आपको पी कितना दे रखा है आप देखेंगे तो साइन दे रखा है पी 3 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 3। ठीक, उसके बाद एच कितना दे रखा है नीचे यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण, तो ये दे रखा है 4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4। ये जो लेटिव लाइन होती है कर्ण होती है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे हर एक वीडियो मैंने लिखी है, तो इसको आप लिख सकते हैं कर्ण। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच। इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पी, और ये होता है आपका आधार। ठीक है, ये हो गया आधार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बी शॉर्ट में। ठीक है, तो आपको निकालनी कौन सी साइड है, ये वाली साइड निकालनी है, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछा है, हमें ये फिर भी ये इसको हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो भी त्रिभुज का कोई सा भी साइड निकालना होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का कोई सा भी साइड बोले तो हमें ये वाली लाइन पहले लेना है, यानी कि कर्ण हाइपोटेनस पहले लेना है। नहीं तो आप ये समझ सकते हो कि जो लेटिव लाइन रहेगी उसको हम पहले लिख देंगे। तो हम क्या लिखें यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, ए सी, आप इसकी जगह एच भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना दे रखा है 4। ठीक है, और बी सी कितना दे रखा है, बी और सी दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी का पता नहीं है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर है ना ये, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा ये। ठीक है, और 3 तिया हो जाएगा 9, प्लस का ए बी स्क्वायर, तो 16 - 9। ठीक है, इधर बचेगा ए बी, तो कितना बचेगा ये 16 - 9, ये हो जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, तो आपका ए बी कितना आ गया, ठीक है, ए बी आ गया 7। ठीक है, तो 7 जो आ गया हमारे पास, ये क्या है ए बी, तो ए बी कितना है देखो ये रहा
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √7, रूट के साथ आया ना इसलिए। अब आराम से इसको निकाल सकते हैं, सारे पूछे गए प्रश्न को। कोस ए की वैल्यू इसने पूछी है तो हम क्या लिखेंगे, कोस, ठीक है, कोस लिखेंगे ए, कोस ए, ठीक। तो अब पहले, इससे पहले हम क्या लिखना पड़ेगा, इससे पहले देख लीजिए, इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कोस का होता है क्या है। देखो कोस का होता है बी और एच होता है, बी और एच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी और यहाँ लिखेंगे एच। अब उसने पूछा कोस ए बताओ, तो कोस ए का मान बताओ, तो कोस ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो ये कोस बोले, साइन बोले, टेन बोले, कुछ भी बोलेंगे, तो जो भी एंगल पूछा जाएगा उसके सामने वाला पी हो जाता है, ठीक है, यानी कि लंब, परपेंडिकुलर। तो कोस ए के सामने वाला हो जाएगा पी, यानी कि इसका लंब देखा जाए कितना है, 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ठीक है, पी, ये यहाँ पे तो बी दे रखा है, ये कोस ए का बी होता है, ठीक है, बी और एच। तो ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। तो बी हो जाएगा √7 और एच, एच तो आपको पता है चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, तो एच का कितना हो जाएगा, 4 का वो 4 ही रहेगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये कभी बदलती नहीं है, ठीक है, ये फिक्स रहती है, ठीक है, हर एक सवाल में। तो ये चीज़ हो गई। अब आता है टेन का, तो टेन का पहले लिख लेते हैं, टेन का होता क्या है, टेन का होता है पी और बी होता है, पी और बी होता है, ठीक है, टेन का। तो टेन का हमें कौन सा मान बताना है, कौन, ठीक है, टेन ए का मान बताना है। तो टेन ए, तो ए कौन ये रहा, तो ए के सामने हो जाएगा पी, तो पी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3, ठीक है, पी हो जाएगी 3, और उसके बाद बी कितनी हो जाएगी, √7, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, कोस ए और उसके बाद टेन ए, तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। तो आपको तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न चौथे में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया यदि कोट ए बराबर 8 से 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 2 चीज़ें पहले लिखनी है, तो ये तो मैंने लिख रखा है, लेकिन ये आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग बनानी पड़ेगी, ये चीज़ें फिक्स नहीं होती है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बदल जाता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बना दिया हूँ मैंने, आप यहाँ बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिर्फ समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, इसकी तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की पहले रचना कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चीज़ें हमें क्या दे रखी है, ठीक है, तो हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी साइड कितनी है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कितना दे रखा है, कोट, ठीक है, 15, ठीक है, इसको यहाँ पे देख नहीं रहा तो यहाँ ले देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे, कोट, ठीक है, 15 कोट ए, ठीक है, बराबर 8। तो यहाँ पे लिखेंगे कोट ए, ठीक है, 8 लिखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा, डिवाइड में 15, ठीक है, इस तरीके से। अब तो पता चल गया इसमें क्या करना है। तो अब आप देखेंगे कि कोट का होता क्या है, ठीक है। तो कोट का आप देखेंगे तो ऊपर जो फॉर्मूले में जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला कोट का होता है बी और पी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कोट, ठीक है, बी और पी, ठीक है, कोट बी पी लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे। तो कोट, ठीक है, तो कोट ए, ठीक है, कोट ए ये रहा, ठीक है, कोट ए है, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, पी, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ठीक है। तो पी देखिए कितना दे रखा है, 15, हमें लिखना है 15, ठीक है। तो कोट ए का होता है पी, तो ये सामने वाला हो जाएगा पी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। ये मैंने बताया था कि कोई सा साइन पूछे, कोट पूछे, कोई सा पूछेगा, ए पूछेगा तो सामने वाला हो जाएगा पी, अगर सी पूछेगा तो
तो ये हो जाएगा, ठीक है, पी, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद बी कितना है हमारे पास, देखिए आप इसमें, तो बी कितना दे रखा 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8। ये चीज़ें तो फिक्स रहती है। अब हमें कौन सी साइड निकालनी है, ए सी निकालनी है। तो आपको तो पता ही हम किस तरीके से इसको निकालेंगे, हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी पहले रिलेटिव लाइन पहले लेते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ, दोबारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक। देखिए लंब आधार कर्ण, ए सी का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। आप इसकी जगह एच भी लिख सकते हो, ए सी की जगह आप एच भी लिख सकते हो, बी सी की जगह आप पी भी लिख सकते हो, और ए बी की जगह आप सिर्फ बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए सी का हमें पता ही नहीं है कितना है, बी सी कितना दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर लगाएंगे, ए बी कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना देगा 225, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। तो ए सी का स्क्वायर दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, ठीक है, दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 289, ठीक है। तो 289 का अगर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 289 का रूट हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कितना आ गया 17। अब सभी प्रश्न को ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो भी इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं, उसने क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, तो पहले लिखेंगे साइन, ठीक है। तो पहले लिखेंगे साइन, तो साइन का कितना होता है, ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूले में, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो साइन का कितना होता है, देखिए पी और एच होता है, पी और एच। तो पी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी और एच लिखेंगे। और उसने पूछा कौन सा साइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, ठीक है, साइन ए लिखेंगे। अब साइन ए के यानी कि कोण ए पे चले आओ, तो कोण ए के सामने वाला कितना हो जाएगा पी, ठीक है। तो पी देखिए हमें कितना लिखना है, पी की जगह 15, ठीक है, 15 लिखेंगे, और एच की जगह कितना लिखेंगे 17, ठीक। उसके बाद उसका कौन सा पूछा गया, सेक ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक। तो सेक का क्या होता है, एच बी, ठीक है, एच और बी होता है, नीचे से लिखेंगे। अगर कोस पूछा होता तो बी और एच लिखते, लेकिन ये उन्होंने सेक पूछा है, तो सेक का कितना हो जाएगा एच और बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच और बी लिखेंगे। तो सेक का कौन सा पूछा गया है, ए, कौन ए पूछा गया है, तो ए के सामने वाला हो जाएगा पी, ये पी है, लेकिन इसमें सेक ए में पी नहीं है, तो सेक ए के जो सामने पी है तो 15 नहीं लेंगे, पी नहीं लेना हमें लेना है बी, यानी कि आधार लेना है 8। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, ठीक है 8, और ये कितना हो जाएगा 17, एच ऊपर है ना, तो 17 का 17 ही रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से साइन ए आंसर हमने निकाला, फिर उसी तरीके से हमने कोस ए का हमने आंसर निकाला। ओके, नमस्ते दोस्तों।